हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। इसमें हम पढ़ेंगे सीटेट, यूपीटेट, सीडीपी, बाल विकास, आनुवंशिकता और पर्यावरण। इसमें हम आनुवंशिकता और पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। आनुवंशिकता क्या होती है और पर्यावरण क्या होता है। तो वृद्धि जीव की अंतःक्रिया और उसके पर्यावरण का गुणन कर लें। पहले हम आनुवंशिकता के बारे में पढ़ लेते हैं। आनुवंशिकता निषेचित अंडाणु में मौजूद विशेषताओं का कुल योग है। एक बच्चे को माता पिता से विरासत में प्राप्त सभी गुणों को आनुवंशिकता कहा जाता है। इसमें क्या है, आनुवंशिकता क्या होती है? जो अंडाणुओं में मौजूद विशेषताओं का कुल योग होता है और ये जो माता पिता होते हैं उनसे क्या होता है, विरासत में प्राप्त होता है। आगे क्या, आनुवंशिकता द्वारा प्रदान किए जाने वाली विशेषता केवल इसीलिए विकसित हो सकती है क्योंकि जो कुछ भी आवश्यक है पर्यावरण उन्हें प्रदान करता है। तो मानव लक्षण विशिष्ट विशेषताएं हैं जो व्यक्ति को पहचान करती हैं। माता पिता अपने जीन के माध्यम से इन लक्षणों का स्थानांतरण करते कुछ आसानी से पहचाने जाने वाली मानवीय विशेषताएं जैसे ऊंचाई, आँखों का रंग, बालों का प्रकार, कण आसक्ति और जीभ का झुलाव। पर्यावरण उस डिग्री को प्रभावित कर सकता है जिससे वंशानुगत विशेषताएं विकसित होती हैं। उसके बाद ही बता सकता है कि देखी गई भिन्नता आनुवंशिकता के कारण है। आनुवंशिकता ये निर्धारित करती है कि जीव क्या बन सकता है कि ना कि वह क्या बन जाएगा। किसी परिवेश से किसी व्यक्ति को उसके विकास और गतिविधियों के लिए उद्दीपक मिलते हैं। उसमें शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक पहलू शामिल हैं। आनुवंशिकता द्वारा प्रदान की जाने वाली विशेषता केवल इसीलिए विकसित हो सकती है क्योंकि जो भी आवश्यक हो पर्यावरण उन्हें क्या करता है, प्रदान कर सकता है। अब हम देख लेते विकास। जीव में एक पूर्ण रूप से गुणात्मक परिवर्तन। जीव क्या है? जीव में एक गुणात्मक परिवर्तन को संदर्भित करता है। विकास एक सतत प्रक्रिया है जिसके माध्यम से शारीरिक, संवेगात्मक और बौद्धिक परिवर्तन होते हैं। ये वृद्धि को तुलना में व्यापक शब्द है। ये वृद्धि के बिना भी संभव है। तो मानव विकास को प्रभावित करने वाले कारक, जो मानव विकास है उसे प्रभावित करने वाले कौन से? एक बाहरी कारक है। तो बाहरी कारक कौन से होते हैं? व्यक्ति के पर्यावरण में बाहर मौजूद कारकों को उसमें वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले बाहरी कारक कहा जाता है। ये कारक बच्चे की कल्पना करने की तुरंत बाद वृद्धि और विकास को प्रभावित करने की अपनी भूमिका शुरू करते हैं। तो माँ के गर्भ का पर्यावरण। गर्भधारण के समय से माँ के गर्भ में बच्चे या पोषण के लिए क्या उपलब्ध है, उनका जन्म उसके विकास के दृष्टिकोण से काफ़ी क्या है, महत्वपूर्ण होता है। जन्म के बाद उपलब्ध पर्यावरण। जो जन्म के बाद उपलब्ध पर्यावरण होता है उसे क्या हो, जो भी बच्चा अपने जन्म के बाद अपने परिवेश की विभिन्न स्थितियों और शक्तियों से मिलता है तो उसका जन्म उसकी वृद्धि और विकास कई तरह से प्रभावित करता है। प्रसव पूर्व अवस्था में जब कोई भ्रूण माँ के गर्भ में होता है तो आंतरिक या बाहरी हानिकारक कारक जैसे कुछ वेद या अवैध ड्रग, शराब, शीशा और प्रदूषण आज जन्मे बच्चे के विकास के नुकसान पहुंचा सकते हैं। माँ का पोषण, बीमारियों और संवेगात्मक तनाव भी भ्रूण के विकास को प्रभावित कर सकते हैं। तो जीवन में घटनाएं और दुर्घटनाएं। जो जीवन में घटनाएं और दुर्घटनाएं होती हैं, किसी व्यक्ति की वृद्धि और विकास उसके पूरे जीवन में होने वाली अच्छी बुरी घटनाएं और दुर्घटनाओं से बहुत प्रभावित होते हैं। कभी कभी एक बच्चे की चोट या घटना उसके जीवन की पूरी विकास को, कार्य प्रणाली को क्या करता है, बदल सकती है। उदाहरण के लिए यदि किसी दुर्घटना में बच्चे का तंत्रिका तंत्र
ग्रस्त हो जाता है तो ये उसके मानसिक विकास में बाधा उत्पन्न करेगा और बदले में अन्य सामाजिक, संवेगात्मक और नैतिक और शारीरिक विकास को भी प्रभावित करता है। तो भौतिक पर्यावरण की गुणवत्ता, तो चिकित्सा, देखभाल और पोषण एक बच्चे को वृद्धि और विकास उसके भौतिक पर्यावरण की गुणवत्ता और चिकित्सा देखभाल उनके रहने और काम के लिए उपलब्ध पोषण से प्रभावित होता है। इनमें खुली जगह, एक संतुलन आधार, अच्छे रहने और काम करने की स्थिति और उचित चिकित्सा देखभाल शामिल है। वह इन चीज़ों को उचित उपलब्धता के आधार पर अपने विकास की ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश उसके विकास के दूर पाठ्यक्रम को प्रभावित करता है। वह विकसित होता है और इन सामाजिक लोगों की और सांस्कृतिक कारकों के लिए वांछित विकास होता है। तो विकास को प्रभावित करने वाले आंतरिक कारक क्या हैं? आनुवांशिक कारक है, जैविक और शारीरिक कार्य, वृद्धि और संवेगात्मक कार्य और सामाजिक कार्य। अब हम पर्यावरण के बारे में पढ़ लेते हैं। पर्यावरण भौतिक, रासायनिक और जैविक कारकों का मिश्रण है। किसी जीव की पारिस्थितिक समुदाय पर कार्य करता है और उसके रूप में अस्तित्व का निर्धारण करता है। आनुवंशिकता और पर्यावरण एक तत्व है। पर्यावरण ऐसे तत्व हैं जो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास को निर्धारित करने वाले महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसी व्यक्ति का विकास कैसे होगा यह पर्यावरण निर्भर करता है, लेकिन व्यक्ति कहाँ तक विकसित हो सकता है ये आनुवंशिकता पर निर्भर करता है। व्यक्तित्व और अन्य गुणों के विकास में आनुवंशिकता और पर्यावरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जीवन के शुरुआती क्षणों से आनुवंशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया आकार देने के लिए काम करती है कि बच्चे कौन हैं और कौन बनेंगे। पर्यावरण के महत्व के बारे में, पर्यावरण आनुवंशिकता के अलावा बाहरी दुनिया का सब कुछ है। उदाहरण परिवार, विद्यालय, पड़ोसी, मीडिया आदि। बौद्धिक विकास को प्रभावित करता है, विभिन्न जातियों पर प्रभाव डालता है। हमारा पर्यावरण हमारे जीवन का पोषण पहलू है। ये उस प्रकार का वातावरण जिसमें हम रहते और बड़े होते हैं अनाथों पर प्रभाव डालते हैं। आगे हम देखते हैं आगे क्या, पोषाहार, प्रारंभिक दीपक, बाल पालन पोषण की पद्धति, वृद्धि और विकास के बारे में हम पढ़ चुके हैं। पर्यावरण के बारे में पढ़ चुके, विस्तार से समझ चुके हैं। तो इसमें हमने क्या पढ़ा? पर्यावरण क्या है, वृद्धि क्या है और विकास क्या है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। वृद्धि, विकास, पर्यावरण और आनुवंशिकता। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो और अगले टॉपिक के साथ।